हेलो, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जब आप कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलप कराने की कोशिश करते हैं और उसको आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसका स्टार्टिंग से लेके मार्केट में लॉन्च करने तक और उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका बिजनेस एक स्मूथ फ्लो में चलेगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए और आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा सेम कांस्टेंट रहेगी कि जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ ये धुएंधार चलेगा, या फिर इस पे अगर 1000 यूजर आ रहे हैं तब भी ये स्टेबल रहेगा, और अगर 1000 की जगह 1 लाख यूजर आ रहे हैं तब भी स्टेबल चलेगा। तो ये जो मेंटेलिटी है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर इसका बताता हूँ, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जब हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसकी हम सारी रिक्वायरमेंट ग्रैब करते हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं, बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता है कि लॉन्च क्या करना है, बट उसके अंदर का जो प्रोसीजर होता है उसकी उनको नॉलेज नहीं होती। तो इस पूरे प्रोसीजर में आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कितना है, किस एज फैक्टर का है, और क्या सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, किस टाइप का कंटेंट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा आता है डेवलपमेंट होने के बाद आपको क्या करना है। एक देखो, अगर आप कलर मून से डेवलप करा रहे हैं या फिर किसी भी एक्स पार्टी से आप डेवलप करा रहे हैं, डेवलपमेंट का प्रोसीजर हो सकता है किसी का थोड़ा अलग हो, डिफरेंट हो। बट कलर मून की बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस चेक होता है, टेस्टिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, फेज वाइज प्रोसीजर होता है, और हमारे पास एक वाटरफॉल मॉडल होता है जिसके हिसाब से हम सारी चीजें स्ट्रक्चराइज करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट को ग्रैब किया, रिक्वायरमेंट को ग्रैब करने के बाद हमने उस पर रिसर्च किया, एनालिसिस किया। उसके बाद फिर हम उसका प्रोटोटाइप प्रिपेयर करते हैं। प्रोटोटाइप प्रिपेयर होने के बाद वो चीज़ डेवलपमेंट पे जाती है। डेवलपमेंट पे जाने के बाद फिर जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है फिर हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। टेस्टिंग के बाद फिर हमारा एक फेज आता है जहाँ पे टेस्टिंग और बग फिक्सेस दोनों पैरेलली काम करते हैं। जैसे ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है फिर हम जाते हैं बीटा लाइव के लिए। बीटा लाइव करने के बाद फिर हम जाते हैं फाइनली पब्लिकली लाइव के लिए, जो हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, 10वां स्टेप हमारा आता है सपोर्ट का। तो ये सपोर्ट तभी स्टार्ट होता है जब हम पब्लिकली लाइव जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। ये सपोर्ट पीरियड हर एप्लीकेशन का अलग रहता है। जितनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन रहेगी, जितने बड़े टाइम के लिए एप्लीकेशन रहेगी, उसका सपोर्ट पीरियड उतना ही लेवल का, उतने ही बड़े लेवल का रहेगा। एक एप्लीकेशन में एक डेवलपर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका सपोर्ट पीरियड उस हिसाब से रहेगा। एक एप्लीकेशन में 10 डेवलपर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका सपोर्ट पीरियड उस हिसाब से रहेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर जो रहता है कि लॉन्च से, सपोर्ट से, लाइव, बीटा लाइव, ये सारा प्रोसीजर आपको समझना जरूर चाहिए जब आप किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप कराना चाहते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप अपने लिए लॉन्च करना चाहते हैं। जब आपके पास ये क्लियर स्ट्रेटेजी हो जाएगी तभी आपका एक स्टेबल प्रोडक्ट मार्केट में उतर पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रोडक्ट अगर लाइव हो गया तो डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता है जब तक आप उस पर काम ना करें प्रॉपरली, या फिर आप अपने डेवलपर्स को टाइम ना दे प्रॉपरली उस काम को करने के लिए। अब जैसे कि बात करूं पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर फ्लिपकार्ट, आज भी इसमें कहीं ना कहीं बग्स हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सअप की बात करता हूँ, रिसेंटली मैंने व्हाट्सअप में बग्स देखा। सेम मैसेज मेरे पास सेम फॉर्मेट में आ रहा है, दूसरे के पास दूसरे फॉर्मेट में जा रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट लेवल में ही प्रोडक्ट एकदम स्टेबल हो जाए। थोड़ा टाइम और उस स्ट्रक्चर को प्लान कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण है इस चीज के लिए आपके पास इनिशियल फंड्स होने चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद उसको स्टेबल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फंड्स, तो इसमें किसी भी कंपनी या फिर किसी भी डेवलपर्स का कोई फॉल्ट नहीं रहता। जब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी डेवलपर किसी प्रोजेक्ट को स्टेबल करने के लिए काम करता है तो वो उस चीज को प्रॉपरली तब तक करता रहेगा जब तक वो फंड्स आते रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी गलत मानने की जरूरत नहीं है इस चीज को कि मैं फंड्स के बारे में बोल रहा हूँ। ये एक प्रोसीजर है। जैसे हम लेबर को तनख्वाह देते हैं ना, दिहाड़ी देते हैं, तो ऐसे ही डेवलपर्स या फिर टीम, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर,
प्रोजेक्ट टेस्टर, प्रोजेक्ट क्वालिटी इंश्योरेंस टीम, सबके पास सैलरी जाती है। तो वो सैलरी कहाँ से आती है, ये चीज थोड़ा इसको देखिए कि आपका प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए फंड्स कितना है, सपोर्ट के लिए कितना है, मार्केटिंग के लिए कितना है, जब जाके ये चीजें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया कि इस टॉपिक का तथ्य क्या था और ये वीडियो क्यों बनाई गई। अगर आप अभी किसी भी कंफ्यूजन में हैं और सोच रहे हैं कि कौन सी बेहतरीन टीम और कौन सी बेस्ट टीम आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से डेवलप कर सकती है, तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।